आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50 से लिया गया है। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा हम सभी को 10 नियम दिए। ये नियम पिता की आज्ञा थी जो उन्होंने मूसा के माध्यम से हम सभी मानव जाति को दी, ताकि हम इन नियमों का पालन करके अपने जीवन को अपने पिता की इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकें। इन 10 नियमों में चौथा नियम है माता पिता का आदर करना। माता पिता का आदर करने से तात्पर्य यह है कि जो कोई मनुष्य अपने माँ बाप का आदर करता है, उनका सत्कार करता है, उनकी सेवा करता है, वह पुत्र और पुत्री उस माता पिता के आज्ञाकारी हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य वह अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और अपने पिता के प्रति वे अपने जीवन के अंतिम समय तक आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु यीशु क्रिस्त आज इस सुसमाचार के माध्यम से हम सभी से यह कहते हैं कि हमें भी उनके प्रति आज्ञाकारी बनना है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए मार्गों पर चलना है, उनकी बताई हुई आज्ञाओं का पालन करना है और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह कहा है कि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा अब्बा हूँ और तुम्हें मेरे आज्ञाओं का पालन करना है। वचन यह भी कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर शब्द हैं और शब्द ईश्वर हैं। यदि हम ईश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो हम ईश्वर पर हम पूरी तरह विश्वास बनाए रखते हैं। हमें ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है। आज के सुसमाचार में हम देखें तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता, अपने भाई और अपने बहन के बारे में वर्णन किया है। आज हम माता कलीसिया यदि देखें तो हमारी सबसे पहले हम आज्ञाकारिता देखते हैं माता मरियम पर, जिन्होंने स्वर्गदूत के संदेश को ग्रहण किया और उनसे कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। कहने का तात्पर्य वह उस स्वर्गदूत और पिता ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी थीं और वही आज्ञाकारिता उन्होंने आज इस समय इस सुसमाचार के माध्यम से एक बार फिर हम सभी को बताया, जब उन्होंने बाहर खड़े होकर अपने पुत्र का इंतजार किया कि उनके पुत्र उनको बुलाएं।
यह एक आज्ञाकारिता थी अपने पुत्र के प्रति, अपने पुत्र समान प्रभु के प्रति। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और मेरी बहन। वे शिष्यों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा को पूरा करता है वे है मेरी माता, मेरे भाई और बहन। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही कहते हैं, क्या तुम मेरे पिता की, क्या तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो? क्या तुम मेरे पिता के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलते हो? क्या तुम मेरे वचनों के प्रति आज्ञाकारी हो? यदि हम आज इस समय इस सुसमाचार के माध्यम से मनन चिंतन करें तो शायद हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति, अपने पिता परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं। आज का सुसमाचार हमें यह बताता है कि हमें आज्ञाकारी बने रहना है अपने अंतिम समय तक। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त अपने अंतिम समय तक अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन के अंतिम समय तक उनकी प्रार्थनाओं को सुनी, उनकी इच्छाओं को पूरा किया। वह इसलिए किया क्योंकि उनका पुत्र उनके प्रति आज्ञाकारी थे। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को स्वागत करते हैं और हमें बताते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, अपने अंतिम समय तक तुम मेरे प्रति आज्ञाकारी बने रहोगे, तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करूँगा, तुम्हारी हर एक विनतियों को सुनूंगा और तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश कराऊंगा। आमीन।